नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट किया है सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस शेयर करते हैं और स्पिरिट्स आपको क्या इंडिकेशन देते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ कप्स। Then third card of the day is the Hermit, and the fourth card of the day is Two of Wands. All right. So सबसे पहले let me make sure कि कार्ड्स आपको properly visible हो। I guess it's clear enough now. तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लेकर आया है। मुझे ना यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है आपको लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके नाम को लेकर या आपको लेकर एक ऐसा माहौल बन चुका है कुछ लोगों के बीच में कि बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ गए। यानी कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते थे, जो जो लगता था जिन लोगों को कि उनका कुछ नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर डालें। हो सकता है इनके पास अकूट धन हो, संपत्ति हो, या इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हों, और इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जिसका इन्हें कभी भी अफसोस नहीं हुआ, इनको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने गलत किया। इनको बल्कि ये लग रहा है कि ये जीवन परांत ऐसे ही लोगों के साथ जीवन भर कुछ भी कर डालें, इनका कुछ नहीं होगा। ये जो गलतफहमी है, ये अब धीरे धीरे, ये जो भ्रम है इनका, ये अब टूट रहा है। क्योंकि हड़कंप तो बहुत मचा हुआ है, और ये हड़कंप जैसे आपके जीवन में इन्होंने लाने की कोशिश की, यानी कि जो उथल पुथल लाने की कोशिश की, लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश की गई आपके, ठीक वही चीज़, वही एनर्जी अब घूम कर उन लोगों के और विपरीत अब जा रही है, जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिन लोगों ने सारी ये कहानी रची, ये सारे ट्रैप्स जिन लोगों ने बिछाए आप या किसी फैमिली मेम्बर को परेशान करने के लिए या फंसाने के लिए। तो साफ दिख रहा है कि अब उनके जीवन में
ये चीज़ वापस लौट के आ रही है और आपकी बात, आपको लेकर इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और ये डिस्कशन उन लोगों के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कभी भी उनका कुछ नहीं होगा। तो आइए एक एक करके हर कार्ड से हम और गहराई से समझते हैं कि हाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों रीडिंग की शुरुआत ही बता रही है इस कार्ड के थ्रू कि इस समय सबसे ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर नहीं बल्कि कुछ और लोगों के अंदर जो आपके इर्द गिर्द रहे हैं, जो आज कहीं ना कहीं शुरू से ही जिन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जब आप परेशानियों से जूझ रहे थे, आज ये जो हड़कंप है, ये जो भी एक छटपटाहट है, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बाहर से ये नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ गई है। कुछ ऐसा कदम या तो आपने उठाया है, कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई कुछ ऐसे एक्शंस आपने लिए हैं इनके अगेंस्ट कि शुरू शुरू में तो इनको लगा कि अरे करने दो, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब वही चीज़ इनके गले का फंदा जैसे बन गया है। अब अंदर ही अंदर उनके मन में एक ही नाम बार बार घूम रहा है और वो नाम है आपका। कभी उन्होंने सोचा था कि आपका असर कुछ दिनों का है। इनको लग रहा था कि जो भी आपने एक्शन लिया है, जो भी कदम आपने उठाया है, इनको लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा, इनको ये लग रहा था कि ये कुछ भी कर डाले मेरे इस जीवन पर, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको ये लग रहा था, इनको ये लग रहा था कि आप कुछ भी एक्शन ले लो, कोई भी कदम उठा लो, वो बहुत ज़्यादा दिन तक इनके जीवन पर असर नहीं डाल सकता है। लेकिन वो लोग ना आपको मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर बैठे, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि आपका जो असर है वो कुछ दिनों का ही है बस, और लोग आपको भूल जाएंगे। इनको लग रहा था कि अरे इनकी बात कौन ही सुनेगा, इनको बकने दो, इनको चिल्लाने दो, कौन कहाँ तक इनका मतलब इतना ध्यान देने वाला है, और आपकी पहचान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन जितना समय बीत रहा है अब, उतना ही आपका नाम अलग अलग जगहों पर सुनाई दे रहा है इनको, अलग अलग लोगों से। क्योंकि आपने भी ना पूरा, जैसे आपने एक ठान लिया कि आप पीछे नहीं हटना है, चाहे इसके लिए कितने भी दरवाजे मुझे खटखटाने पड़े, और आपने किया भी ठीक वैसा ही। आपकी जो पहचान है, इनको लग रहा था कि सब कुछ दिन में आपका नाम लोग भूल जाएंगे, कोई आपको याद भी नहीं रखेगा। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम और बीतता जा रहा है, आपका नाम इन्हें उन उन लोगों के मुंह से अब सुनाई दे रहा है जिनसे इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और यही सारी चीज़ें, यही बात इन्हें रातों की नींद नहीं चैन से लेने दे रही है, सो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए देखिए दोस्तों, कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि कई लोग आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई आपके अगले कदम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कि आप आगे अब क्या करने वाले हो। कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आपकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई, किसने आपको सपोर्ट किया। और कोई सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि लोग अब आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं, उसको सीरियस लेने लगे हैं और उस पर विश्वास करने लगे हैं। और यही रीज़न है, यही वजह है कि जो माहौल है, उस माहौल में एक अजीब सी हलचल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके दुश्मनों के खेमे में। सामने कुछ नहीं कहा जा रहा है, सब कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसा दिखावा किया जा रहा है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब नॉर्मल है, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और जितना लोग आपको रोकने की सोचते हैं, उतना ही उनके मन में जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। और डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखिए, जो चोर है, जिसने चोरी की है, उसको डर तो रहेगा ही। उसको पता है कि आगे चलकर बातें जब खुलेंगी, इनका नाम भी आएगा निकल कर, इनका साथ देने वालों का और भी नाम आएगा। तो इनको डर लग रहा है कि हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे, या हमने जो पूरा झूठ का एक महल जो तैयार किया था, लोगों की नज़रों में जो एक झूठी शान इन्होंने बना रखी थी, इनको पता है वो सब बिखर जाएगा। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड आपकी एनर्जी को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने हर बात का जवाब लड़ाई से नहीं दिया। आपने कई बार चुप रहना इसको चुना, अपने काम पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे अपनी जो पहचान है वो खुद बना ली। और यही सारी चीज़ें, यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था जब ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, परेशानियां क्रिएट करेंगे, तो आप अपना
जो भी बिज़नेस है या जॉब है, हर चीज़ से आपका फोकस हट जाएगा, आप इसी चीज़ में लगे रहोगे। और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। तो इनको लगा कि जब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, तब फिर आप इनके सामने झुक जाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। तो इनका प्लान यही था। और इन्हें उम्मीद थी कि आप गुस्से में कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो, कुछ गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन आपने पेशेंस रखा। आप इनके गेम को समझ गए। सही बात तो ये है, आपने थोड़े ही समय में ये चीज़ समझ ली कि यहाँ पर गेम कुछ और है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अपने दिल को कड़वाहट से भरने की बजाय आगे बढ़ना चुना, आगे बढ़ने को चुना, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो नकारात्मक एनर्जी है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए, इतनी कड़वाहट आपके अंदर भर जाए कि जो आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग भी हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे आपका जो संबंध है वो ख़राब हो जाए। मैं देख पा रहा हूँ कि अब लोग ये महसूस भी कर रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव है। और आप जितना शांत रहते हैं उतना ही आपका जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर असर करता है और वो बढ़ता जाता है। और अभी आगे चलकर बहुत सारे लोग आपकी इस चीज़ को और भी नोटिस करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग अब मजबूरी में आपकी तरफ भी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल, मैसेज या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको आपसे बात करने को या मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने मर्ज़ी से चाहकर ऐसा कर रहा है, बल्कि हो सकता है हालात ऐसे उनके खिलाफ अब हो गए हैं, इतने विपरीत बन गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि आपसे बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जाए। तो इसमें मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जो आपको अप्रोच कर सकते हैं, भले सामने ना कहें, लेकिन अंदर से ये चीज़ वो मान चुके हैं कि आपने अपनी जगह मेहनत से बनाई है, आपको कोई खैरात में चीज़ें नहीं मिली है, आपने अपने अपने दम पर चीज़ें बनाई हैं। इनके तरह नहीं कि इनको कहीं से बस धन मिल गया, संपत्ति मिल गई तो उन्होंने क्या किया, उसको तो बढ़ाना चाहिए, उसको सही दिशा में लेकर जाना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसको और गलत चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया। दरअसल मेहनत करके कभी कुछ कमाया नहीं है, इसीलिए फालतू का दिमाग ज़्यादा दौड़ रहा है। परेशान लोगों को करने का तभी तो ख्याल आ रहा है। अगर मेहनत की होती, एक एक पैसे की वैल्यू अगर समझी होती, तो फिर इतना समय होता ही नहीं इनके पास कि ये किसी और को परेशान करने के बारे में सोचते। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपकी अच्छी जो एक छवि है वो धीरे धीरे बहुत दूर तक फैल रही है। यानी पहले इन लोगों ने, जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की आपको, लाख इन्होंने ट्राई किया, कुछ समय तक लोगों ने विश्वास भी किया इनकी बातों पर, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और आप किसी को एक्सप्लेन करने नहीं गए, ऑटोमेटिकली लोगों को अब दिख रहा है कि कौन सही था कौन गलत था। क्योंकि देखिए, शब्दों से ज़्यादा जो एक्शन होता है वो एविडेंस होता है सबसे बड़ा। तो अब लोगों को दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है और कर क्या रहा है, ये दोनों में फ़र्क अब लोगों को समझ आ रहा है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे यही जो आपकी छवि है ये बहुत मजबूत हो रही है। लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज कहीं ना कहीं फैल रहा है आपको लेकर, भले ही आप किसी को एक्सप्लेन करने नहीं गए। और कई लोग बिना मिले ही आपके बारे में अच्छी राय बना रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं आपके लिए निकल के आया है कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो धीरे धीरे बन रही हैं। लोगों की नज़रों में अब आपकी इज़्ज़त बढ़ रही है। हालांकि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है अब कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन में उस दौर से ऐसा लग रहा है कि अब आप ऑलरेडी गुज़र चुके हैं और अब आप उससे आगे भी बढ़ चुके हैं। ये चीज़ें अब आपको इतना मैटर नहीं करती हैं जितना पहले करती थी। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, द हर्मिट। तो दोस्तों, ये जो तीसरा कार्ड आया द हर्मिट का, ये कार्ड बहुत गहरी बात बता रहा है। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी असली जो ताकत है वो शोर नहीं बल्कि आपकी समझ में है। आपने पिछले समय में कुछ दिनों, मतलब काफ़ी टाइम से बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ अभी तक, जो भी बुरा समय आया या जो भी चैलेंजेस आए, उनसे बहुत कुछ आपने सीखा है। और जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, वही लोग आज सोच रहे हैं कि आखिर आप हर मुश्किल से निकल कैसे जाते हैं। वो खुद सोचने पर मजबूर है, एक पहेली जैसे आप बन गए हो उनके लिए। आपके हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपने सीखा है और वही सीख आज आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ऊपर वाला आपको हर कदम पर सही समय पर सही संकेत दे रहा है।
कई बार आपको बिना वजह किसी जगह जाने का मन नहीं करता, किसी इंसान से दूरी बनाने का मन करता है और बाद में पता चलता है कि वही फ़ैसला आपके लिए सही था। तो ऐसा होना एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है आपके लिए कि अचानक से आपका मन कहीं किया था जाने का, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर कोई काम आ गया या आपका मन बदल गया। तो ये ऐसे ही नहीं होता। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन में जाने के लिए, कि ताकि जो आगे चलकर आपका और नुकसान हो सकता था या आप और प्रॉब्लम में फंस सकते थे, वहाँ से जैसे आपको बचाया गया है। यही रीज़न है कि आपकी जो राह है, आपका जो रास्ता है, वो अब पहले से ज़्यादा साफ़ होता जा रहा है। और ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके जीवन में अभी तक जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आपके साथ। इनफैक्ट हो सकता है कई ऐसे रिलेशन ख़त्म भी हो गए हों अब आपके जीवन में, और ऐसे जो भी और टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो टिक नहीं पाएंगे आपके अराउंड। और जो लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपका अगला कदम हमेशा उनकी सोच से अलग निकलता है। इसीलिए बहुत लोगों के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, आप कह लो चाहे शॉक है, चाहे सरप्राइज़ है, ये हमेशा आप बने रहते हो लोगों के लिए जब भी आप कदम उठाते हो सकता है आपको खुद भी ना रियलाइज़ होता हो कि ये कैसे हो गया। आपने कोई काम कर दिया, बाद में जब उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको पता चल रहा है कि उसका ये रिज़ल्ट निकला या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप भी कहीं ना कहीं कभी कभी सोच में पड़ जाते होगे कि ये कैसे हो गया। तो ये सब गाइडेंस है ऊपर वाले की। आप कह सकते हो कि जो हायर पावर्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स पर, जो आज का 4th कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है कि अब आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब आपको 2 बड़े अवसरों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यानी आपके सामने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी और इन 2 अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। ये जो चेंजेस हैं, ये जो आने वाला है, ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, पहचान, पैसा, नया प्रोजेक्ट या नई दिशा से जुड़ा हुआ हो सकता है। सबसे ख़ास बात यह है कि अब सिर्फ आपके अपने ही नहीं, बल्कि बड़े लोग भी आपके बारे में सोचने लगे हैं। वो बड़े लोग जो अभी तक जिनको लग रहा था कि अरे ये हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन अब वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं। और जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे, वही अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी सक्सेस का राज क्या है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, कुछ लोग सलाह लेना चाहेंगे, आपसे एडवाइस किसी मैटर को लेकर लेना चाहेंगे। इनफैक्ट कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब उन्हें आपके फ्यूचर में बड़ा नाम दिखाई दे रहा है। उनको पता है कि आप आगे ग्रो करने वाले हो, तो बहुत से ऐसे लोग भी आपसे जुड़ने वाले हैं। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब आपका दायरा जो है वो बढ़ने वाला है और आपकी जो पहचान है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी जहां आप आज हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आपके लिए निकल के आया है। बहुत ही पॉजिटिव ये रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। इसमें आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आई और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकल के आई है आपके लिए। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में बहुत सक्सेस हासिल करें, अपने खूब सक्सेस आए, खूब अबंडेंस आए आपके जीवन में, और इतनी तरक्की आप लाइफ में करें जितनी शायद आपने भी नहीं सोची होगी। और मेरी ओर से बहुत सारी गुड विशेज़ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए हैं। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपका नाम, आपके शहर का नाम या आपके दुश्मन का नाम, इन तीनों में से जो पहला अक्षर है वो हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ए, देन दिस इज़ एम, बी, O, Z, N, then this is J, Q, V, this is T। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।